नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थानी चित्र शैली में मेवाड़ शैली। पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा कि राजस्थानी शैलियों की जो प्रमुख तर्कसंगत विभाजन किया गया था, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मारवाड़ शैली और ढूंढाड़ शैली और उसकी प्रमुख उप शैलियां, उसमें मेवाड़ शैली का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो एक बार केजी आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पिछले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपन मेवाड़ शैली की ओर। कि राजस्थानी चित्रकला शैली में अपन ने देखा कि राजस्थान का जो तर्कसंगत विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उन्होंने किया था, जिसमें राजस्थानी चित्रकला शैली को वैज्ञानिक तर्कसंगत आधार पर विभाजन करते हुए भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया था: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। जिसकी अपन ने उप शैलियां देखी थी। अपन ने पढ़ा था मेवाड़ शैली की उप शैलियां, मारवाड़ शैली की उप शैलियां और फिर हाड़ौती शैली की उप शैलियां और ढूंढाड़ शैली की उप शैलियां। तो आज उसमें जो मेवाड़ शैली है उसका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव और विकास सर्वप्रथम सबसे पहले स्थान पर आती है आपकी मेवाड़ शैली। राजस्थानी शैली में सर्वोपरि जो स्थान है राजस्थानी चित्रकला में वो मेवाड़ शैली का आता है। ये मेदपाट जो प्राचीन समय में मेवाड़ जो क्षेत्र है वो मेदपाट कहलाता था, जो वर्तमान में उदयपुर क्षेत्र है। अभी वर्तमान यदि मेवाड़ शैली की अपन स्थिति जाने तो अपना जो वर्तमान राजस्थान है उसमें देखें तो उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था प्राचीन समय में। जो राजस्थान में विलय होकर ये मेदपाट मेवाड़ का विलय हो गया था और उदयपुर प्राचीन समय में कला का प्रेरणा स्रोत ही रहा है। अपन देखते हैं कि जो मेवाड़ शैली का प्रारंभिक काल अपन ने जिस समय पढ़ा था कि कुंभा के शासन काल में आते आते एक मेवाड़ चित्रकला का जो विकास और उद्भव हुआ, क्योंकि कुंभा एक कला प्रेमी शासक था जो संगीत कला और स्थापत्य कला प्रेमी था, जिसने अपने शासनकाल समय में बहुत सारे जो स्थापत्य कला, संगीत कला और चित्रकला के उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जिसमें कुंभलगढ़ में ये आपको देखने को मिलता है। वर्तमान समय में कुंभलगढ़ एक ऐसा दुर्ग जहां कुंभा की अपन की संगीत कला और साहित्य कला और साथ ही जो चित्रकला के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। मेवाड़ शैली का जो विकास कुंभा के शासन काल में जो 1433 से 1468 तक का जो शासन काल था वो राणा कुंभा का शासन काल था। इस समय मेवाड़ शैली का सर्वाधिक उद्भव और विकास होता है। प्रश्न आया, पूछा गया था मेवाड़ शैली का उद्भव और विकास सर्वाधिक किस मेवाड़ के राणा के शासन काल में हुआ था? तो राणा कुंभा के शासन काल में होता है। उदय सिंह इसके पश्चात की बात करते हैं। उदय सिंह का शासन काल जो 1536 से 1572 तक का जो शासन काल था वो उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह का शासन काल था। ये इसने क्या चित्तौड़ को जो राजधानी बनी थी, इस चित्तौड़ की राजधानी को मुगलों के आक्रमण, बार बार आक्रमण के कारण इसे सामरिक दृष्टि से महत्व नहीं समझते हुए इन्होंने, और साथ ही मुगलों के आक्रमण से ये ध्वस्त हो गया था, तो इन्होंने बाद में सामरिक महत्व को देखते हुए उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और उदयपुर नगर बसाया। उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह ने 1536 से 1572 में इन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर को बना लिया। वहां महाराणा जो उदय सिंह के शासन काल में चित्रकला में महत्वपूर्ण जो बात है वो है भागवत पुराण और रामायण की चित्रित प्रतिकृतियों को इन्होंने चित्रित करवाया था। और महाराणा प्रताप के समय की बात आए तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहा, महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा। महाराणा प्रताप के समय में जो इन्होंने भी 56 की पहाड़ियों में जो चावंड नामक स्थान है इसको अपनी राजधानी बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चावंड जो महाराणा प्रताप की राजधानी बनी, ये मेवाड़ शैली
का उद्गम स्थान है। चित्रकला में सबसे पहला जो चित्रांकन है, चित्रित ग्रंथ है, वो चावंड में ही रचित किया गया था। पूछा जाए कि मेवाड़ शैली में ही कौन सा स्थान है जहां से इसकी शुरुआत होती है, तो चावंड नामक स्थान पर सबसे पहले रागमाला का चित्रांकन किया गया था। सबसे पहला चित्रित ग्रंथ रागमाला 1605 में चित्रित किया गया था निसार दिन के द्वारा। जो महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड, यहीं पर सबसे पहले रागमाला का चित्रांकन हुआ था। हालांकि महाराणा प्रताप के शासनकाल समय में महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ देखा जाए तो वो है ढोला मारू, जिसका चित्रांकन 1592 ईस्वी में होता है। महाराणा प्रताप के समय चित्रित ग्रंथ ढोला मारू, जिसका चित्रांकन 1592 ईस्वी में होता है। और महाराणा प्रताप के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह जो शासनकाल आया, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए अमर सिंह के शासनकाल में आते आते मुगल शैली का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, जिनका शासनकाल समय 1597 से 1620 रहा। तो अपन ये देखते हैं कि जो रागमाला का चित्रांकन हुआ वो ऑथेंटिक कई किताबों में अपन देखते हैं। राजनीतिक शिक्षा बोर्ड की किताब में एक जगह कहा कि महाराणा प्रताप के समय में नहीं, क्योंकि 1605 अमर सिंह का शासनकाल समय था, इसलिए ध्यान रखना अमर सिंह के शासनकाल में ही रागमाला का चित्रांकन हुआ था निसार दिन के द्वारा। मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार था निसार दिन, जिसने 1605 में चावंड नामक स्थान पर रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया था। ये रागमाला ग्रंथ है जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा भी गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रागमाला का चित्रांकन ध्यान में रखना कब किया गया, 1605 में। मेवाड़ के किस चित्रकार के द्वारा किया गया, तो ये निसार दिन के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि मेवाड़ चित्रकला में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात रागमाला ग्रंथ के चित्र के बाद में अपन देखें, चित्रकार निसार दिन के बाद साहेब दिन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। निसार दिन के बाद साहेब दिन जो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है, इन्होंने भागवत पुराण को चित्रित किया। और कब किया, 1648 ईस्वी में। 1648 ईस्वी में भागवत पुराण को चित्रित करने वाले मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहेब दिन, जिन्होंने इस भागवत पुराण के 4 स्कंद के 123 चित्र बनाए, जो काफी महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण के 4 स्कंद के 123 चित्र, कितने स्कंद में, 4 स्कंद के 123 चित्र साहेब दिन के द्वारा चित्रित है, जो काफी महत्वपूर्ण है भागवत पुराण के। मेवाड़ शैली में रचित जो कवि केशव की जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, और उसमें अपन देखते हैं कि रामचंद्रिका, कवि केशव की रचना रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, इनको चित्रित किया गया था। हिंदी के प्रमुख कवि, जिसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कवि केशव, जिनकी रचना रसिक प्रिया और रामचंद्रिका ये मेवाड़ शैली में चित्रित की गई। दोनों ही ग्रंथ रचनाएं मेवाड़ शैली में, इन पर चित्र बनाए गए थे। नाथ द्वारा जो मेवाड़ की उप शैली कहलाई, क्योंकि मेवाड़ की शैलियों की बात करें तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके समस्त जानकारी दी है। यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आकर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। जिसमें मेवाड़ शैली में मैंने आपको बताया कि इसकी उप शैलियां, जिसमें आपको उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, प्रतापगढ़, देवगढ़, ये उसकी उप शैलियां हैं। ये मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो उसमें जो नाथद्वारा है वो वैष्णव भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा वहां स्थापित की गई थी। राज सिंह ने वो प्रतिमा जो सियाड़ क्षेत्र है वहां स्थापित की, जो किसी समय प्राचीन समय में सियाड़ और श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित होने के पश्चात नाथ द्वारा जो क्षेत्र कहलाया जहां श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये उप केंद्र है जो मेवाड़ शैली का, और नाथ द्वारा उप शैली भी कहलाती है। शैली जो स्कूल भी कहलाती है, ध्यान में रखना, शैली को स्कूल भी कहते हैं। जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, या मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली हम इनको कह सकते हैं। तो नाथ द्वारा उप शैली या नाथ द्वारा स्कूल को देखते हैं तो नाथ द्वारा की सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला के बारे में जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है वो आती है पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई चित्रांकन, पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई कला या पिछवाई पेंटिंग, जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है।
ये कला क्या है कि भगवान श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है उसके पीछे जो सजायुक्त जो पर्दे लगाए जाते हैं उस पर बनाए जाने वाले जो पीछे के पर्दे पर, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे के पर्दे पर बनाए जाने वाले चित्रों को पिछवाई पेंटिंग नाम से ही जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो सजायुक्त पीछे लगने वाले जो कपड़े पर बने चित्र है पिछवाई चित्र कहलाते हैं ये। यदि हम आगे बात करते हैं नाथ द्वारा की शैली के पश्चात कि इसमें मेवाड़ शैली के और प्रमुख कौन कौन से चित्र थे जिनकी रचना जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने आपको बताया 1605, ये तो महत्वपूर्ण याद में रखना, रागमाला, ठीक है, जिसका चित्रांकन किसने किया था, निसारदीन ने। इसके अलावा जो अपन ने देखते हैं कि भागवत पुराण जो 1648 में, इसका चित्रांकन सारदीन ने किया था। और इसी के साथ ढोलामारू 1592 में ये जो महाराणा प्रताप के समय में चित्रित ग्रंथ है। और उसके बाद में यदि बात करें 1651 ईस्वी में मनोहर द्वारा रामायण को चित्रित किया गया था 1651 में। लेकिन कौन सी रामायण, आर्ट्स रामायण, ध्यान रखना। मनोहर जो मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार था 1651 ईस्वी में आर्ट्स रामायण चित्रित किया गया, जो मेवाड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12th ड्राइंग के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1651 में जो आर्ट्स रामायण का चित्रांकन किसने किया था, तो मनोहर ने किया था। या फिर प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है कि मेवाड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा चित्र है, तो कौन सा चित्रित ग्रंथ है, तो वो है आर्ट्स रामायण। ध्यान में रखना, कौन सा, आर्ट्स रामायण। कब चित्रित किया गया था, 1651 में। किसके द्वारा, किस चित्रकार द्वारा, मेवाड़ शैली के चित्रकार मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया था आर्ट्स रामायण चित्रण, जो मेवाड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे और भी बहुत सारे चित्र है जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं, जैसे गोधुली वेले का प्रमुख चित्र है, जिसमें गायों के खुर से उड़ती हुई धूल का जो धुंधला वातावरण परिदृश्य रंगों के द्वारा सुंदर चित्रित किया गया है। जो गोधुली यानी संध्या के समय जो गायें अपने गंतव्य स्थान वापस लौटती हुई और उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल है, वो वातावरण जिसमें चित्रित दृश्य किया गया, जिसमें एक झरोके में कुछ माताएं ग्वाल का और गायों का इंतजार करती हुई दिखाई देती है और धूल के गुब्बारे दिखाए गए हैं। तो ऐसा चित्रांकन मेवाड़ शैली में बनाया था चित्रकार चोखा के द्वारा। चित्रकार चोखा, जिसका नाम है गोधुली के चित्र के रचनाकार चित्रकार कौन है, चोखा। तो ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं दबाया तो एक बार जरूर दबाएं। धन्यवाद।